नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। नए साल के जश्न के साथ ही कुछ ही दिनों बाद आने वाले गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। 2020 की शुरुआत भी भारत के लिए कुछ ऐसी ही रही। 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जश्न का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है और इस प्रदर्शन को पूरी दुनिया देखती है। परेड में भारत की सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्य और केंद्र शासित राज्यों की संस्कृति को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां निकाली जाती हैं। इसी झांकी को लेकर देश में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की झांकी को लेकर इस बार के परेड में शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। दोनों राज्यों में इस दौरान गैर बीजेपी पार्टियों की सरकारें हैं। ऐसे में आरोप लगाया जा रहा है कि परेड में झांकियों को शामिल ना करना बदले की भावना के तहत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की झांकी के प्रस्ताव को खारिज करने का कारण एक्सपर्ट कमेटी ने यही दिया है कि झांकी मानकों को पूरा नहीं कर रही थी। इस बार के परेड के लिए 56 प्रस्तावों में से 22 को चुना गया है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 हैं और केंद्रीय मंत्रालयों के 6 हैं। वहीं महाराष्ट्र की झांकी के शामिल नहीं करने को लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि केंद्र ने परेड के लिए महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की झांकियों को अनुमति नहीं दी है। सरकार पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार कर रही है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों से ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जल जीवन हरियाली मिशन पर आधारित बिहार की झांकी को भी परेड में शामिल नहीं करने के प्रस्ताव को केंद्र के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि गणतंत्र दिवस परेड में बिहार का प्रतिनिधित्व न होना। प्रस्ताव खारिज करने की वजह ये बताई गई कि ये जरूरी मानकों को पूरा नहीं कर सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में अक्टूबर 2019 में जल जीवन हरियाली मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य हरित क्षेत्र और भूजल स्तर को बढ़ावा देना था। अब बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने केंद्र सरकार पर बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि परेड की पूरी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय के पास होती है। परेड के मुख्य अतिथि देश के राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति ही देश के तीनों सेनाओं के प्रमुख भी हैं, जिसकी वजह से सारी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय अपने पास ही रखता है। अब आपको बता देते हैं कि विस्तार से कि किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल किया जाएगा, आखिर ये कैसे तय किया जाता है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। सभी राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्र शासित प्रदेशों से झांकियों की प्रदर्शनी के लिए सुझाव मांगे जाते हैं। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया के अंदर एक कमेटी के द्वारा एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक साल 2020 की परेड के लिए भी सुझाव मांगे गए, जिसका आधार कुछ इस तरह से था। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा कोई ऐतिहासिक किस्सा, कोई त्योहार, आम लोगों के जीवन से जुड़ा कोई किस्सा, पर्यावरण और भविष्य का विजन। अब जानिए कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। दरअसल जो भी प्रस्ताव राज्यों या मंत्रालयों की ओर से आगे भेजा जाता है, उसी के बेस पर एक एक्सपर्ट कमेटी कई बैठकों के बाद उनका चुनाव करती है। इस एक्सपर्ट की कमेटी में कोरियोग्राफी, कल्चर, पेंटिंग, संगीत, कृषि, कला के साथ साथ और भी कई अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट को शामिल किया जाता है, जो प्रपोजल का अलग अलग नजरिए से रिव्यू करते हैं। जब एक बार पहला स्केच डिजाइन मंजूर कर लिया जाता है, तो चुने गए सदस्यों से 3 तरह के डायमेंशनल मॉडल लाए जाने को कहा जाता है। जब प्रस्तावकों की तरफ से मॉडल पेश होते हैं तो उस संबंध में बात की जाती है। इसके बाद कुछ मीटिंग होती है। वो प्रस्तावक मीटिंग में शामिल ही ना हो तो उसके प्रस्ताव को खारिज मान लिया जाता है। झांकी से जुड़ी कुछ बड़ी बातें इस तरह से हैं कि रक्षा मंत्रालय मॉडल बनाने वाली किसी भी कंपनी का प्रस्ताव नहीं लेता। इसके अलावा डिजाइन पर केवल राज्यों के नाम अंग्रेजी या हिंदी में ही लिखे होंगे और कुछ नहीं लिखा जाएगा। प्रस्तावकों की ओर से अपने डिजाइन के 3 मॉडल पेश करने होते हैं, जिनमें से एक का सिलेक्शन किया जाता है। झांकी के लिए प्रबंध करना प्रस्तावकों की जिम्मेदारी होती है। एक ट्रैक्टर, 10 कलाकार, स्थानीय वेशभूषा, लोकगीत, ये सारा प्रबंध प्रस्तावक ही करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।